अच्छा, उसके बाद हम देख रहे थे बल्कि वो वैस्कुलर चेंजेस जो कि हमारे पास आते हैं इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट्स हैं, उसमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आते हैं, जिसमें फर्दर 2 पॉइंट्स हैं कि चेंजेस जो ब्लड वेसल के फ़्लो में आते हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ़्लो होता है उसमें, और नंबर 2 जो उसकी परमेबिलिटी में आते हैं। अब जो ब्लड फ़्लो है, सबसे पहले उसकी चेंजेस में हमारे पास क्या है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें उन्होंने सारी ये बात की हुई है कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है ना, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। आर्टरीज़ वगैरह ये सब हमारे पास स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हिस्टामीन एक क्या है हमारे पास, हिस्टामीन आप कह सकते हो कि ये एक मीडिएटर है। पीछे हमने जो पढ़े थे कि इन्फ्लेमेशन कैसे स्टार्ट होती है, वहाँ पे हमने देखा था कि मीडिएटर्स रिलीज़ कर रहे थे सेल्स, जिसमें हमने एक एग्जांपल साइटोकाइंस की ली थी। तो हिस्टामीन इज़ आल्सो वन ऑफ द मीडिएटर्स। ये मीडिएटर आके हमारे पास क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो मसल है, स्मूथ मसल है, इसके साथ आके लगेगा। हिस्टामीन स्मूथ मसल के पास आएगा और इस स्मूथ मसल की यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुई है, इसको रिलैक्स कर देगा। ये देखो, ये यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड है स्मूथ मसल और यहाँ पे ये रिलैक्स्ड है। हिस्टामीन स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा। अब स्मूथ मसल जब रिलैक्स होगा तो जो हमारे पास जो भी वो कैपिलरी थी, जो भी वो आर्टरी थी, वो डायलेट हो जाएगी। पहले वो कंस्ट्रिक्टेड थी, वो फिर डायलेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, हिस्टामीन आएगा, आके रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल को, जिसकी वजह से वेज़ो डायलेशन हो जाएगी। अब वेज़ो डायलेशन जब एक एरिया में होती है, एक टिश्यू में, अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ पे एक और चीज़ हो रही है कि कैपिलरीज़ जो हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, उनका नंबर ज़्यादा हो रहा है, न्यू कैपिलरीज़ वहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। तो इनके रिज़ल्ट में हमारे पास ये हो रहा है, इस सब के रिज़ल्ट में हमारे पास एक तो उस टिश्यू में ब्लड फ़्लो ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे ब्लड फ़्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से ब्लड फ़्लो का ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही है, और साथ एरिथमा मतलब रेडनेस, जहाँ पे ब्लड फ़्लो ज़्यादा होता है रेडनेस तो ऑब्वियसली होती है वहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें इस फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये बताते हैं वो, अच्छा, एक और बात, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये नहीं होता कि एक एक पॉइंट करके ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। कुछ हाँ है कि कुछ चीज़ें स्टेप वाइज हो रही होती हैं, लेकिन ये सारा कुछ एक कैपिलरी में या एक टिश्यू में एक साथ ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है इन्फ्लेमेशन का। पहले ये हो गया। दूसरे पॉइंट में वो बताते हैं कि परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। परमेबिलिटी कैसे ज़्यादा हो रही होती है, ये देखो, ये जो ब्लड वेसल थी इसमें सेल्स जुड़े हुए थे, यहाँ पर देखो ये सेल्स के बीच में गैप आ गया, तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर यहाँ पर प्रोटीन रिच फ्लूइड था, ब्लड कि में जो फ्लूइड था प्रोटीन रिच, वो सारा यहाँ से लीक आउट करके बाहर चला जाता है, ठीक है। नंबर 2 ये पॉइंट है। नंबर 3 में वो बताते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि हमारे पास वेज़ो डायलेशन होएगी और ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगा। फिर नंबर 3 में वो ये कहते हैं कि अब ब्लड फ़्लो ज़्यादा होने के बाद जब वहाँ पे गैप आ गई थी सेल्स में या परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी तो फ्लूइड बाहर निकल गया था, तो एक तो ब्लड वेसल रिलैक्स हो गया, ऊपर से उसमें से फ्लूइड बाहर चला गया, तो अंदर ब्लड की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और वो स्लो भी हो जाएगा। तो तीसरे पॉइंट में वो ये कहेंगे कि अब हमारे पास ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है क्योंकि ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा हो गया और फ्लूइड भी उसमें से लॉस हो गई है, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास इन्वेजन होती है ल्यूकोसाइट्स की। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे आएंगे। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ये उसकी इंटरनल साइड बताई हुई है, ठीक है। ये ब्लड फ्लो कर रहा है, उसकी इंटरनल साइड में जो क्योंकि ल्यूकोसाइट्स वगैरह ये जितने भी सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे पास ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं ना, ब्लड के थ्रू ही मूव करते हैं ना यहाँ वहाँ। तो ये हमारे पास इस वेसल के पास आएंगे। इस वेसल की जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है, ये जो वॉल है, ठीक है, इन सेल्स के पास आएंगे, वेसल की वैस्कुलर वॉल की सेल्स के पास, और फिर इनके साथ आके ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल बस यहाँ पर यही याद रखना है कि ल्यूकोसाइड्स यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, एक प्रोसेस होता है रिट्रैक्शन कहते हैं जिसको। रिट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सेल्स का आपस में एक दूसरे के साथ पहले वो जुड़े हुए थे और एक दूसरे से दूर हो जाना, रिट्रैक्ट कर जाना, ठीक है। ये सेल्स आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ पे दूर हो गए, एक दूसरे से रिट्रैक्ट कर गए, और ये रिट्रैक्शन का प्रोसेस हमारे पास कब हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन में हो रहा होता है।
और जब ब्लड वेसल्स के सेल्स दूर दूर चले जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, आपस में रिट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इधर अंदर जो ल्यूकोसाइट्स आके अटैच हुए थे ब्लड के थ्रू, यहाँ अंदर जो ल्यूकोसाइट्स अटैच हुए थे, जब भी देखेंगे जगह खाली है तो वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ये ल्यूकोसाइट्स यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे पास यहाँ पे जो टिश्यू होगा उस टिश्यू में ये ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे। इस तरह से ल्यूकोसाइट ब्लड के अंदर से बाहर निकलते हैं और टिश्यू में आते हैं। यहाँ पे भी ये बना हुआ है, ये अंदर ब्लड जा रहा था, ये ल्यूकोसाइट्स आए, आके लगे एंडोथीलियम के साथ जब ये लगे तो ये सेल्स जब रिट्रैक्ट कर गए एंडोथीलियल सेल्स, तो ये ल्यूकोसाइट्स उसके बीच में से सीप आउट करके टिश्यू में आ गए, ठीक है। और ये जो रिट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब 15 से 30 मिनट तक होता है, आधे घंटे के लिए ये सेल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस केस में ऐसे होता है जिस केस में ल्यूकोसाइट्स आए या कोई मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं, जिस तरह हिस्टामीन आया, हिस्टामीन ने आके इनको रिट्रैक्ट कराया। अगर तो किसी बंदे की इन्फ्लेमेशन इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी स्किन फॉर एग्जांपल जल गई है, ठीक है, एक बंदा है उसकी यहाँ से स्किन जल गई है और ये जो वेसल्स थी ब्लड वेसल्स, ये इनकी वॉल्स भी जल गई हैं, ये जो मेरी ब्लू वाली ब्लड वेसल्स इनकी वॉल्स जल गई हैं, ठीक है। तो अब एक वेसल की वॉल जल गई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सुराख हो गए, उसके जो ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर हो गए। अब जो ल्यूकोसाइट्स आएंगे वो आके यहाँ से लीक आउट करेंगे, लेकिन वो 15 से 30 मिनट के लिए नहीं होगा, ये घंटों के लिए ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो जगह ही जली हुई है। ऊपर तो ये केस था ना कि मीडिएटर ने आके अफेक्ट किया था और इनको रिट्रैक्ट कराया था, तो ये डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। अच्छा, इंजरी में यही बताया हुआ इन्होंने जो मैंने बताया अभी आपको। इंजरी ज़रूरी नहीं है बर्न्स की वजह से हो, माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद आखिरी पॉइंट में ये बताएंगे कि हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड जो है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड होती है एंड प्रोटीन्स कॉल्ड, इसको ट्रांसिस्टोसिस कहते हैं कि फ्लूइड का बाहर एंडोथीलियल के सेल से बाहर निकलना। ऑब्वियसली जो सेल्स है वो रिट्रैक्ट करके बीच में गैप आ गई तो उसके अंदर चीज़ें बाहर आएंगी, ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ फ्लूइड भी बाहर आएगी, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि ये सारा जो हमारे पास हमने प्रोसेस देखा, इसमें इसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स पे क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो एक ब्लड वेसल थी, ठीक है, ब्लड वेसल तो नहीं ना होती अकेली, उसके आगे पीछे यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, ये लिम्फ की वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये यहाँ से सारा फ्लूइड सीप आउट हो रहा होता है, ल्यूकोसाइट्स बाहर आ रहे होते हैं, तो कुछ यहाँ से फ्लूइड और ल्यूकोसाइट्स ऐसे होते हैं जो लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जब लिम्फेटिक्स में जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं, लिम्फ नोड्स में जाएंगे और लिम्फ वेसल्स में ट्रैवल करेंगे। इस कंडीशन का एक पूरा नाम है, इससे क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट्स थे वो जब लिम्फोसाइट्स जब हमारे पास जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास यहाँ पे थे और लिम्फोसाइट्स थे, जब ये हमारे पास जाएंगे लिम्फ में जाएंगे, लिम्फेटिक्स में जाएंगे, तो इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। और या तो हम इसको रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस भी कह सकते हैं या हम इसको इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडेनाइटिस भी कह सकते हैं। और लिम्फ नोड्स तक जब ये पहुँचेगा जाके सारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फेंजाइटिस। तो ये सारी बात इसमें इन्होंने की है कि लिम्फ फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ताकि वहाँ पे जितना भी एक्सुडेट बाहर आ रहा होता है वो सारा ड्रेन होए, लिम्फ में जाए। तो कुछ जो ताकि वहाँ पे सारा तो ड्रेन नहीं होता, कुछ जाता है लिम्फ में ताकि एडिमा ना हो, एडिमा को भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो उसकी अपनी भी इन द प्रोसेस लिम्फेटिक्स की भी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है।